मौलाया सल्लि वसल्लिम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, आप लोग कैसे हैं? आई होप सब ठीक होंगे और हम भी बिल्कुल ठीक है। तो ये आज हमारा उम्रे से एक दिन पहले का व्लॉग है, जहाँ मैं अपने हस्बैंड की पैकिंग करने लगी हूँ और फिर मुझे याद आया कि अफ्तारी का वक्त हो गया है। क्योंकि आज मैं बहुत लेज़ी थी, आज मेरा बहुत लेज़ी डे था। मैंने कोई व्लॉग नहीं बनाया, रिकॉर्डिंग नहीं की। तो मैं बस अपने हस्बैंड की पैकिंग कर रही थी। तो फिर मैंने देखा कि अफ्तारी में बहुत कम टाइम रह गया। मेरे हस्बैंड ने अफ्तारी आज बाहर से की थी, उनकी कंपनी वालों ने अफ्तारी का इनविटेशन दिया हुआ था, तो वो बाहर अफ्तारी करने गए थे और हम लोग घर पे अफ्तारी कर रहे थे। तो मैंने वही चिप्स और पकोड़े बनाए थे घर में। तो अब आप मेरे फेस पे देख रहे हैं कि मुझे कितना गुस्सा चढ़ा हुआ है, क्योंकि रोहान और हरम बहुत तंग कर रहे थे और ख़ास तौर पे मैं इनको स्टोव के पास नहीं आने देती। तो क्योंकि डर लगा रहता है कि कहीं ऊपर ऑयल ना गिर जाए या कुछ और। तो हस्बैंड भी नहीं थे, तो इसलिए बहुत परेशानी हो रही थी। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आज रोज़ा बहुत अच्छा गया और मैंने आज पैकिंग करनी थी, क्योंकि इंशाल्लाह हम कल उम्रे पे जा रहे हैं। तो हम बाय रोड उम्रा करने लगने वाले हैं। तो यहाँ रहने वालों को पता होगा कि जुबैल से मदीना का सफ़र कितना ज़्यादा होता है और हम लोग बाय रोड ट्रैवल करने वाले हैं। तो आप प्लीज़ हमें दुआओं में याद रखिएगा, हम भी आप सबको अपनी दुआओं में याद रखेंगे। बस बच्चों के साथ थोड़ा सा सफ़र मुश्किल लगता है, क्योंकि बच्चे बहुत छोटे हैं। तो हम एक दफ़ा पहले भी गए हैं, तब सिर्फ रोहान था, लेकिन इस दफ़ा हरम भी है, तो बच्चे थोड़े से डिस्टर्ब हो जाते हैं ज़्यादा लंबे सफ़र से। तो बस आप लोग हमें दुआओं में याद रखिएगा और हमारे लिए दुआ कीजिएगा। और मैं भी इंशाल्लाह अपने सब सब्सक्राइबर्स के लिए दुआ करूँगी, उनकी जो दिली ख्वाहिश है उन सब के लिए मैं दुआ करूँगी। और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करें, क्योंकि मुझे आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। तो आप लोगों की यही सपोर्ट मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट रखती है। तो यहाँ मैं अपने लिए पकोड़े बना रही हूँ, चिप्स मैंने फ्राई कर ली थी। तो रोहान ने और हरम ने चिप्स ली थी और मैंने पकोड़े खाए थे। तो मेरी अफ्तारी जल्दी रेडी हो गई थी, शुक्र है टाइम से पहले पहले रेडी हो गई थी। तो अब मैं दुआ कर रही हूँ, रोज़ा खुल गया था तो मैं अब अफ्तारी कर रही हूँ। मैंने खजूर ली थी, तो मैं खजूर खा रही थी। अब बस अफ्तार अल्लाह ताला सब्र देता है पूरा दिन आपको रोज़ा रखने का, और एक खजूर से ही आपको सब्र आ जाता है। ये भी एक अल्लाह की तरफ से मेहरबानी है माशाल्लाह। एक खजूर खाओ तो आपका बहुत अच्छा दिन गुजर जाता है। और यहाँ मैं अपने हस्बैंड की पैकिंग कर रही हूँ। मैंने उनकी 2 शलवार कमीज़ पैक की थी और साथ मैंने उनका एहराम और ये मैंने उनकी टूथपेस्ट, इसके अंदर शैम्पू, लोशन का और टूथब्रश, ये मैंने उनका बैग बनाया था। ये हमेशा ट्रैवल के लिए ये बैग यूज़ करते हैं क्योंकि ये बहुत सेफ है। और ये मैंने इनके स्लीपर्स रखे थे और ये मैंने इनकी शलवार कमीज़ एक और आई थी ड्राई क्लीन होके, तो मैंने वो भी पैक करके रख ली थी और मेरे हस्बैंड का बैग पैक हो गया था। और ये एहराम वाला शॉपर था जहाँ मैंने उनका एहराम रखा था, अपना एक नीट उबाया रखा था, साथ एक स्कार्फ और मैंने एक एक्स्ट्रा स्कार्फ भी ये ब्राउन रख लिया था, ताकि मुझे अगर चेंज करना हो तो मैं चेंज कर लूँ। और यहाँ मैं अपने हैंड बैग रेडी कर रही हूँ। मैंने इसमें पाउच के अंदर पेन्स रखी हैं और मेरा ब्रश है, लोशन है हरम का, इसके अलावा मेरे ग्लासेस हैं और एंड में मैंने फ़ोन और चार्जर्स इसके अंदर रखने थे, तो मैंने उसके लिए स्पेस रखी थी थोड़ी सी। और अब मैं रोहान का और हरम का बैग रेडी कर रही हूँ। मैंने एक्स्ट्रा पैम्पर्स रख लिए थे क्योंकि बच्चों की चीज़ों का कुछ पता नहीं होता, तो आपने जब भी पैकिंग करनी हो बच्चों की एक्स्ट्रा चीज़ें पैक किया करें, ताकि एक्स्ट्रा चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये मैंने लोशन, पाउडर, हर चीज़ रख ली है और बिल्कुल ये बैग रेडी था। बस अब इसके अंदर मैंने इसकी वाटर बोतल रखनी है, इसका फीडर रखना है, दूध का डिब्बा रखना है और इसके अलावा हरम का एक सूट रखना है और रोहान का एक सूट रखना है, ताकि इन केस चेंज करना हो तो चेंज हो जाए। तो अब मैं पैकिंग कर रही हूँ अपनी और रोहान और हरम के बैग्स की। तो ये मैंने हरम के एक्स्ट्रा कपड़े रख लिए थे, रोहान के भी मैंने एक्स्ट्रा कपड़े रख लिए थे।
क्योंकि बच्चे कपड़े बहुत ज़्यादा गंदे करते हैं, तो बच्चों के कपड़े लाजमी ज़्यादा रखने चाहिए, ताकि बच्चे अगर कपड़े गंदे करें या फिर वहाँ जाके आप वॉश नहीं कर सकते हैं उनको, नीट कहीं धो नहीं सकते हैं, तो अच्छा एक्स्ट्रा कपड़े होंगे तो बच्चे जितनी दफ़ा गंदे करेंगे आप फ़ौरन चेंज कर लें। तो ज़्यादातर एक्स्ट्रा ही बच्चों के कपड़े, मैं हमेशा बच्चों के एक्स्ट्रा कपड़े रखती हूँ ताकि मुझे आगे जाके प्रॉब्लम ना हो, कोई प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े। तो अब ये मैं अपने कपड़े रख रही हूँ, मैंने अपने 3 सूट रखे थे और मैंने भी अपने एक्स्ट्रा सूट एक रखा था, ताकि जैसे हरम बहुत छोटी है, बाज़ औक़ात बच्चे वॉमिटिंग कर देते हैं या उनका पैम्पर लीक हो जाता है, तो आपके पास का साफ़ कपड़े होने चाहिए जिसमें आप नमाज़ पढ़ सकें, पाक साफ़। उधर वैसे भी आपको नया सूट पहनने चाहिए। मैं अपने सारे ड्रेसेस पाकिस्तान से लेके आई थी और मैंने इनको सिर्फ उम्रे की वजह से मैंने संभाल के रखा था कि मैं इंशाल्लाह ये उम्रे के लिए उम्रे में पहनूँगी, वहाँ जुम्मे वाले दिन पहनूँगी। तो बस मेरी पैकिंग हो गई थी और बच्चों की भी पैकिंग हो गई थी अल्हम्दुलिल्लाह। तो बस अब हमारा, आपने मेरा अगला व्लॉग नहीं छोड़ना, अगला व्लॉग ज़रूर देखना है, क्योंकि अगला व्लॉग मेरा जुबैल टू मदीना का पूरा ट्रैवल मैं आपको बताऊंगी, दिखाऊंगी, इधर के रोड्स दिखाऊंगी। और ये मैं हरम का बेबी कैरियर रख रही हूँ क्योंकि हरम को उधर बेबी कैरियर में ही पकड़ना है हमने। तो मेरी पैकिंग लेके हो गई है और बस अब आप लोगों ने मुझे दुआओं में याद रखना है कि मेरा सफ़र बहुत अच्छा जाए, मेरे बच्चे ज़्यादा डिस्टर्ब ना हों सफ़र की वजह से। इंशाल्लाह हम भी आपको दुआओं में याद रखेंगे, आप भी हमें रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़ और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कीजिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।